हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं यू वर्सेस देम। आप दोनों एक दूसरे को लेकर के क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो। ठीक है, यहाँ मैंने 2 डेक रखे हैं, 2 पाइल रखी हैं। इन सभी डेक का आज की रीडिंग में हम इस्तेमाल करने वाले हैं। एक डेक से हम आपकी फीलिंग्स को जानेंगे कि आप क्या सोच रहे हो अपने पर्सन को लेकर के। दूसरे डेक से हम आपके पर्सन की फीलिंग्स को जानेंगे और कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी लेंगे कि क्या चल रहा है ये जानने के लिए। यहाँ पे मैंने 2 पाइल भी रखी है, नेम इनिशियल लिखे हुए हैं इनके अंदर। आपको चूज़ करना है अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग पाइल को। ठीक है, और टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग को चेक कर सकते हो। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो चीज़ें जितनी बातें आपसे रेजोनेट करती है उतना ही पिक करें, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती है उनको वहीं छोड़ दें, लीव द रेस्ट। ठीक है, और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जान लेते हैं। पहले हम कुछ ऑरेकल कार्ड्स लेंगे। लेट्स सी क्या निकल कर के आता है। द स्नेक, कंपटीशन एंड एनिमी, द अदर वुमेन लुक ओवर योर शोल्डर। ओके, कार्मिक रिलेशनशिप, टॉकिंग, एंड डेथ। ओके, ये कार्ड्स यहाँ पे गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना कोई थर्ड पार्टी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब ये थर्ड पार्टी उनकी मदर है, चाहे कोई और वुमेन इन्वॉल्व है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वुमेन की बात हो रही है। डेफिनेटली कंपटीशन है, एनिमी है, या तो आपके पर्सन के पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, या कोई अदर वुमेन इन्वॉल्व है जिसने जहर घोलने का काम किया है आपके और आपके पर्सन के बीच में। जो आपका कनेक्शन था बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो वुमेन है, ये जो भी महिला है, ये नहीं चाहती थी कि आप दोनों का कनेक्शन सही से चले। इस महिला ने कहीं ना कहीं इतना जहर घोला है आपके खिलाफ, आपके पर्सन के दिल में, कि इनको ऐसा लगने लगा आपके पर्सन को कि जैसे कि आप इनके कार्मिक पार्टनर हो। ठीक है, आप इनके सोल पार्टनर नहीं हो, आप इनके कार्मिक पार्टनर हो। आप इनको कुछ सिखाने के लिए आए हो, या आपकी छोटी छोटी बातों से ये इंसान ट्रिगर हो जाता था। ठीक है, या हो जाती थी। आप इनको इनके भले के लिए कुछ अगर कह रहे हो ना, तो ये बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, आपसे गुस्सा करने लग जाते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं ये आपकी बातों से। ठीक है, यहाँ पे है डेफिनेटली। हालांकि जो भी सिचुएशन है वो दिख चुकी है। या तो ये हो सकता है कि जिस महिला ने आपके खिलाफ इनको भड़काने की कोशिश की है, चाहे लड़का है या लड़की है, यहाँ पे जो 2 लोग देख रहे हैं, मेल फीमेल सबके लिए है। अगर आपके पर्सन को किसी ने भड़काने की कोशिश की है, कोई थर्ड पार्टी है, एट द एंड उनको समझ में आ गया कि आप कार्मिक पार्टनर नहीं थे इनके, बल्कि ये जो इंसान जो थर्ड पार्टी है ये कार्मिक पार्टनर थी। ठीक है, ये चीज़ मुझे लग रहा है यहाँ पे। एंड डेफिनेटली ये आपसे बात करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं आपसे बात करने में, मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। यस, अगर आपको किसी ने भड़काया है इस इंसान के खिलाफ, और मेरे व्यूअर्स ने अगर इस इंसान से रिश्ते तोड़े हैं, तो डेफिनेटली आपको भी एहसास हो चुका होगा कि ये जो इंसान है ये आपका भला कभी नहीं चाहता। ठीक है, ये चाहे जो भी इंसान है आपके आसपास, आपके लव्ड वन में से कोई है, तो आपको ये अंदाज़ा तो हो चुका है कि ये इंसान जो है आप दोनों के बीच में जहर घोलने के लिए आया था। अब ये इंसान बात करना चाहता है। ठीक है, ये आपसे बात करना चाहते हैं और आप भी इस इंसान से बात करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है काफ़ी टाइम से ये जो रिलेशनशिप है वो ओवर हो चुका है, एंड हो चुका है। कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगने लगा है कि अगर आपकी गलती थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, यू वर्सेस देम रीडिंग है। तो अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि यार मेरी गलती थी, मैंने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया, या मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, ठीक है, इतना मुझे नहीं बोलना चाहिए था, तो आपको कहीं ना कहीं मन में ऐसा लगता है कि शायद अभी इस इंसान से अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो शायद ये मुझे सेकंड चांस नहीं देगा। सेम यही इस इंसान की सोच भी है। ठीक है,
हालांकि दोनों की तरफ से मुझे लगता है कि आप भी ग्रोथ चाहते हो और ये इंसान भी ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि अगर कनेक्शन ख़त्म हो गया है तो शायद ख़त्म ही हो गया है। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। या फिर ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा किसी और के बहकावे में आकर के इस इंसान ने आपके साथ में कनेक्शन को तोड़ा है। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं सेल्फ़ लव कर रहे हैं, आप सेल्फ़ केयर कर रहे हैं, ख़ुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ में लव, हैप्पीनेस, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। अब आप, क्योंकि आपने एक हेल्दी चॉइसेस बना लिए हैं कि आपको क्या अपनी ज़िंदगी में रखना है और क्या बाहर करना है। हो सकता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी आपको पता चली हो कि ये इंसान आपको थर्ड पार्टी में डाल रहा है, तो हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स ने इस इंसान से जो है दूरियां बना ली, ठीक है, और इस इंसान से रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन अभी ये इंसान बात करना चाहता है आपके साथ में, क्योंकि इनको ये समझ में आ गया है कि थर्ड पार्टी जो है इनका भला कभी नहीं चाहती थी, ठीक है। ये चीज़ निकल करके आइए। अब हम जानते हैं टैरो से कि आपकी क्या फीलिंग्स है इस इंसान को लेकर के। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, मदर यूनिवर्स। यस, प्लीज़ मदर यूनिवर्स गाइड करें, बताएं हमें जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है वो अपने पर्सन को लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, चाहे आपने अपनी तरफ से इस कनेक्शन को एंड किया हो, चाहे इस इंसान ने किया हो, ठीक है, अब आपने भी एक हेल्दी चॉइसेस बना ली हैं, आपने भी एक बाउंड्री सेट कर ली है और कहीं ना कहीं इस इंसान ने भी एक बाउंड्री सेट कर ली है। लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बाद में भी आपके मन में भी है इस इंसान से बात करने का, ठीक है, और ये भी इंसान भी चाहता है कि आपसे एक बार बात हो। यस, किंग ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, एंड द टावर। वाओ, वही सेम चीज़ें निकल करके आई हैं गाइस। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि आपकी जो पर्सन है ना वो बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, या ये इंसान पैसों को बहुत बहुत ज़्यादा महत्व देता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये इंसान हो सकता है बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो या मटेरियलिस्टिक हो या पैसों के पीछे बहुत ज़्यादा भागता हो। जहाँ पैसा दिखा, जिस पार्टी के पास पैसा ज़्यादा है ये इंसान उसकी तरफ चले जाते हैं। इस तरीके की भी ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी के नाम से इस इंसान ने ना हमेशा आपसे दूरियाँ बनाई हैं। यस, कभी आपको स्टेबिलिटी नहीं दी, कभी आपके साथ में कमिटमेंट में नहीं आए ये इंसान, ना ही आप दोनों के रिश्ते को कभी इस इंसान ने पब्लिक किया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है। पैसे का भूत जो है बहुत सवार है इस इंसान के ऊपर, और जब आप ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपको छोड़ करके चला गया विद द फाइव ऑफ पेंटिकल। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट होता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा आना जाना करते थे ये इंसान आपकी लाइफ में, और एक दिन हो सकता है कि अचानक से इस इंसान ने आपको टाओ मोमेंट दिया, बिना बताए बिना कुछ कहे आपकी लाइफ से चले गए, ठीक है। आपकी फीलिंग्स ये हैं कि आप चाहते हो कि ये इंसान जो ये बाउंड्री सेट कर रखा है इनको हटाए, ठीक है। लेट्स सी, एक बार हम इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से मैं बता सकूं। वाई दिस नाइन ऑफ वैंड्स इज हेयर। यस, आप चाहते हो कि ये इंसान जो इतना रूड बिहेवियर कर रहे हैं ना आपके साथ में वो ना करे, ठीक है। आपसे शांतिपूर्वक ये इंसान बात करे, आपको समझे, आपके साथ में एक नई शुरुआत करे। बहुत इस इंसान ने आपको कोल्ड शोल्डर दिया है, बहुत एटीट्यूड दिखाया है, कभी आपको स्टेबिलिटी नहीं दी, हमेशा ट्रस्ट इशू रहा है आपको लेकर के इस इंसान के दिल में। आप चाहते हो कि ये इंसान एक बार आपके ऊपर भरोसा करे, आपसे बात करे, ठीक है। ये जो बाउंड्री सेट कर रखी है इनको हटाए। यस, ये जो आपको ब्लॉक कर रखा होगा या इग्नोर कर रहे होंगे या एटीट्यूड दिखा रहे होंगे, आप चाहते हो कि ये चीज़ें ना दिखा करके एक बार तसल्ली से बात करें। वाई दिस फाइव ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर। डेफिनेटली ये किसी थर्ड पार्टी की बातों में आकर के इस इंसान ने
ये डिसीज़न लिया है, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं ये भड़काया गया है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ इनके पैसे के पीछे हो, आप इनसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हो। सिर्फ आपकी, अगर ये इंसान स्टेबल है अपनी लाइफ में विद द किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है, तो इनको यही कहा गया है कि ये जो भी इंसान तुमसे प्यार कर रहा है, ये प्यार नहीं करता, प्यार का नाटक करता है, या इस इंसान के दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसे के पीछे है ये इंसान, ठीक है। ये चीज़ें भड़काई गई हैं इनके। हो सकता है कि ये जो महिला हैं, जो भी ये वुमेन है, ये इनके वर्क एरिया से हो, ये थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से इनके कान भरे गए हैं आपके ख़िलाफ़, और इस वजह से इस इंसान ने आपको छोड़ा है। जबकि आप चाहते हो कि ये इंसान वापस लौट करके आए, जो छोड़ करके गया आपको, आपके साथ में टीम वर्क करे, ठीक है, आपसे बात करे। वाई दिस टावर इज़ हेयर? यस, 10 कंप्लीशन को शो करता है। आप चाहते हो कि ये जो चीज़ें चल रही हैं ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, क्योंकि बहुत पेन हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, काफ़ी टाइम से आप दोनों की बात नहीं हुई है। हो सकता है कि 10 मंथ या 10 ईयर से भी कुछ लोग, हो सकता है कि सेपरेशन में हो, या 1 ईयर से। यस, ये चीज़ यहाँ पे लग रही है कि इस इंसान ने अचानक से आपको छोड़ा है और इस चीज़ का तकलीफ़ आपको है। आपको हमेशा जगल किया है इस इंसान ने किसी और चीज़ से, या तो ये वर्कोहॉलिक है तो डेफिनेटली 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो ये इंसान हमेशा आप में और अपने वर्क में जगल करता रहा है। अपने काम को इस इंसान ने ज़्यादा महत्व दिया है, ठीक है। यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट सारे ही हैं, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं ये भी जान लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं गाइस। पॉजिटिव चेंज तो ये इंसान लाना चाहते हैं इस कनेक्शन में, आपको लेकर के पॉजिटिव भी हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जिसने भी आप दोनों के बीच में जहर घोलने की कोशिश की है, उस इंसान के ख़िलाफ़ इनको कुछ ना कुछ तो ऐसा पता चला है जिसकी वजह से इनको भी रिग्रेट है, पछतावा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं गलती कर दी थर्ड पार्टी की बात सुन करके। सी, किंग ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा था कि ये इंसान बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, बहुत वर्कोहॉलिक है, पैसे को ज़्यादा महत्व देता है। इस इंसान को लगा था कि आप इनके पैसे के पीछे हो। ओके, लेट्स सी। ओह यस, यहाँ पे 9 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है ये भी जान लेते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है। किंग ऑफ वैंड्स, यहाँ पे नाइट ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है। द टावर, डेफिनेटली गाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस इंसान ने जो किया ना, जो भी गलत किया आपके साथ में, आपको टाउ मोमेंट दिया है इस इंसान ने, ठीक है। अचानक से ये इंसान आपकी लाइफ से गए हैं, आपको धोखा दिया है, चीट किया है आपको। सेम यही चीज़ इस इंसान के साथ में भी हुई है, ठीक है। ये इंसान अब अपना कर्मा फेस कर रहा है। अब इनको एहसास हो चुका है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, प्यार भी होना चाहिए इनकी लाइफ में। और इनकी नज़र में एक सच्चा प्यार करने वाला इंसान जो इनको मिला था वो आप थे, एक दोस्त के रूप में। हो सकता है कि पहले आप लोगों की जो है बातचीत शुरू हुई हो तो दोस्ती से शुरू हुई हो, दोस्त रहे हो काफ़ी टाइम तक, उसके बाद कहीं ना कहीं दोनों के बीच में फीलिंग्स डेवलप हुई है, और तब जा कर के आप दोनों ने एक दूसरे को एक्सप्रेस किया है अपनी फीलिंग्स को। लेकिन इस इंसान ने किसी थर्ड पार्टी की बात सुन करके ना आपको बहुत हर्ट किया है, और सेम इस इंसान को अपना कर्मा फेस करना पड़ रहा है। थर्ड पार्टी के साथ में इनका बहुत झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, ठीक है। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, इनकी मदर हो सकती है, इनकी फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, या फिर कोई और महिला जो इनको इनके वर्क प्लेस पे मिली है, ठीक है। ये इंसान पॉजिटिव चेंज चाहता है इस कनेक्शन में, ठीक है। इनकी अगर फीलिंग्स की बात करें तो ये डेफिनेटली आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं फिर से, ठीक है। लेकिन डिवाइन टाइमिंग की बात करता है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है एंड 6 ऑफ कप है यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं। आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स भी हैं, एंड इनको कहीं ना कहीं ये एहसास भी हो चुका है कि आप ही इनके सोलमेट हो, आप ही इनसे सच्चा प्यार करते थे, ठीक है। अब आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट बन चुके हो गाइस। अब ये इंसान आपको पाना चाहता है, लेकिन
उससे पहले हो सकता है कि इस इंसान की तरफ से कोई कॉल या मैसेज आ जाए। ये चीज़ भी यहाँ पे लग रही है विद द पेज ऑफ फ्रेंड्स। ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है, आपको स्टेबिलिटी देने के लिए रेडी हैं, क्योंकि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पुल फील कर रहे हैं ये इंसान। एंड एट द एंड ये इंसान आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान अब अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, ठीक है। इनको उनका कर्मा मिल रहा है, जो इन्होंने आपके साथ में गलत किया ना, यहाँ डेथ की एनर्जी है, यहाँ टावर की एनर्जी है, इन्होंने अच्छा नहीं किया आपके साथ में। और सेम यही चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ हो रही है। और जब ये चीज़ें हो रही हैं ना, तो इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ में गलत किया था, जबकि आप एक बहुत प्योर हार्टेड इंसान हो, इनोसेंट पर्सन हो, ठीक है। सेम यही चीज़ें हो रही हैं इस इंसान के साथ में भी। स्कॉर्पियो और यहाँ किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना गाइस, 5 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा जगल कर रहे हैं आपको अपने काम को लेकर के। यहाँ अगर देखें, ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पर्सन की एनर्जी है, ये डिफेंसिव मोड में है इस वक्त। हो सकता है कि इनके घर वालों से या थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो रही है, फाइट हो रही है। एंड यहाँ अगर आप देखोगे तो किंग ऑफ कप, आप चाहते हो कि अपने दिल की बात आपके सामने रखे, आपके सामने एक्सप्रेस करें। यस, यहाँ पे है एम्प्रेस एंड द एम्प्रर एंड द एम्प्रेस, डिवाइन काउंटर पार्ट। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट है, ठीक है। फीलिंग्स आप दोनों के दिल में आज भी हैं एक दूसरे को लेकर के विद द किंग ऑफ कप। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं। पहले हम ऑरेकल कार्ड्स से कुछ कार्ड्स निकालेंगे, जानेंगे क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें। लव, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, होलनेस, अफेक्शन, अट्रैक्शन। ओके, लेट्स सी और देखते हैं। पोकर फेस, एंगेजमेंट रिंग। मुझे लगता है कि अभी इंसान जो है ना आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी है, ठीक है। हैमर, बॉटम से है अबंडेंस। वाओ, इस इंसान का माइंडसेट है ना पॉजिटिव हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपका भी माइंडसेट पॉजिटिव हो रहा है इस इंसान को लेकर के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मुझे ऐसे लग रही है ना कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि शायद अब आप, यहाँ पे एंगेजमेंट रिंग है एंड यहाँ पे है पोकर फेस। तो टेकिंग ए चांस, रिस्क एंड ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड गैम्बलिंग। तो इनको लग रहा है ना कि शायद आपकी किसी और के साथ में एंगेजमेंट हो गई है, या आप किसी के साथ में कमिटमेंट में आ गए हो, ठीक है। ये चीज़ हो सकता है, या फिर ये इंसान रेडी है आपकी तरफ चांस लेने के लिए, रिस्क लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये चाहते हैं आपके साथ में कमिटमेंट, पार्टनरशिप, यूनियन, कंप्लीशन। ओके, यहाँ पे ये चीज़ लग रही है कि इंसान है ना आपसे मैरिज करना चाहता है, आपसे शादी करना चाहता है, क्योंकि यहाँ हैमर की भी एनर्जी है। रीबिल्ड करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन के ऊपर, और हो सकता है कि प्रिपेयर हो रहे हों इन चीज़ों के लिए, क्योंकि आप दोनों के ही दिल में एक दूसरे को लेकर के बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल फीलिंग्स है, अनकंडीशनल लव है, बहुत प्यार है एक दूसरे की तरफ लिए, ठीक है। अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है एक दूसरे को लेकर के, और हो सकता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में। यस, आप दोनों ही एक दूसरे को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो, ब्लेसिंग मांग रहे हो यूनिवर्स से। अबंडेंस मुझे डेफिनेटली यहाँ लग रहा है कि आप दोनों ही चाहते हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। लेट्स सी, पहले हम आपकी एनर्जी जानेंगे यहाँ टैरो से कि आप क्या सोच रहे हो अपने पार्टनर के बारे में, और कोई नेगेटिव कार्ड आएगा तो मैं उसको क्लेरिफाई भी करूँगी,
ओके, यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, 9 ऑफ सोर्ड्स। क्यों 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे है? ओके, टेम्परेंस, एंड द किंग ऑफ वैंड्स। बॉटम से है यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा। बहुत इतना क्यों पेन में हो गाइस? बात नहीं हो रही है, शायद हो सकता है कि आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेशन हो चुका है। आप चाहते हो कि ये इंसान अब इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी ले ये इंसान। द एम्प्रेस एक फादर फिगर होता है और देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होती है। लेकिन हो सकता है कि आप चाहते हो कि अभी ये इंसान अपना ईगो छोड़े, अपना ज़िद कम करे, ठीक है, हो सकता है बहुत ज़िद्दी हो, तो आप चाहते हो कि ये इंसान ज़िम्मेदारी से आपका साथ दे या इस कनेक्शन को लीड करे, ठीक है। यस, हो सकता है किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी भी हो आपके कनेक्शन में। यहाँ पे मुझे बच्चे इन्वॉल्व लग रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो, आई मीन कि अभी भी मैरिड कनेक्शन में हो सकता है डिवोर्सी हो। मैरिड होंगे तभी तो बच्चे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये था कि हो सकता है कि ये इंसान किसी थर्ड पार्टी में हो। थर्ड पार्टी मुझे बच्चा दिख रहा है, कोई अदर वुमेन नज़र नहीं आ रही है, ठीक है, या कोई मैन नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ये इंसान बहुत ईगोइस्टिक हो सकते हैं, बहुत ज़िद्दी हो सकते हैं, ठीक है। ये चाहते तो बहुत कुछ है आपके साथ में, लेकिन आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आपके सामने नहीं बोलेंगे। और आप है ना इस इंसान के बारे में सोच सोच करके अपनी नींद उड़ा रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि इस इंसान की तरफ से बैलेंस आए। आप चाहते हो बैलेंस आए, बैलेंस मिले आपको, इक्वल गिव एंड टेक मिले। अब एक बार हम इस कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। व्हाई दिस 9 ऑफ सोर्ड्स इज हियर? इतना क्या ओवर थिंकिंग कर चल रही है आपके माइंड में इस इंसान को लेकर के? ओके, आप चाहते हो कि आपको कुछ ऑफ़र दे, कुछ कमिटमेंट दे, कुछ स्टेबिलिटी दे। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल बताता है कि ये इंसान आपको स्टेबिलिटी तो देगा, ये तो श्योर है, बट थोड़ा टाइम लगेगा इस इंसान को आने में, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों है? ये इंसान हो सकता है फ्लर्टी नेचर का हो, ठीक है, इनके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ पे भी आया था रिस्क एंड ऑप्शंस। यस, ये इंसान आपकी खुशी है गाइस, ये इंसान आपकी खुशी है, लेकिन इस इंसान ने आपको चीट किया है, ठीक है। ये इंसान की हो सकता है कि मल्टीपल लोगों के साथ में फ्लर्ट करते हो, डेट करते हो उनको, ठीक है, क्योंकि ये बहुत गुड लुकिंग है, बहुत अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है, तो इनके लिए ऑप्शंस की कमी नहीं है गाइस। और आपके अंदर इस इंसान की खुशियाँ, इस इंसान के अंदर आपकी खुशियाँ बसती हैं। पॉजिटिविटी आपके माइंड में तब आती है जब ये इंसान आपके आसपास होता है, या आपके करीब होता है, या आपसे बात करता है। लेकिन मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको चीट ज़रूर किया है, ठीक है। यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो सेजिटेरियस, एरीज, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी, देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। डेथ, 8 ऑफ कप, 7 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली ये कंफर्मेशन है, ये कंफर्मेशन है कि इन्होंने आपको चीट किया है, क्योंकि ये गुड लुकिंग है, क्योंकि इनके पास में ऑप्शंस की कमी नहीं है। और ये भी हो सकता है एंगेजमेंट रिंग है, तो हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो या किसी और के साथ में एंगेज्ड हो, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे डेथ की एनर्जी क्यों है, ये जान लेते हैं। ओके, यहाँ पे 8 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है, ठीक है। जजमेंट, यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है। क्वीन ऑफ कप, ओके। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। यस, बॉटम से है किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली मैंने कहा ना कि ये वही पर्सन है, ये जो आपके पर्सन है ना, ये बहुत अट्रैक्टिव है, गुड लुकिंग है, इनके पास में ऑप्शंस की कमी नहीं है, और इन्होंने चीट किया है आपको, ठीक है, चीट किया है। अब लेकिन ये चाहते हैं एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, इक्वल गिव एंड टेक,
ठीक है, बैलेंस में आना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये इंसान आपसे माफ़ी मांगे। ये इंसान अब आएंगे ना पूरी तरीके से खुद को बदल करके आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पास्ट की तरह मल्टीपल लोगों को डेट कर रहे हैं या फ्लर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये अब आपके ही बनकर आएंगे, क्योंकि इनको रिग्रेट है, इनको पछतावा है कि इन्होंने जो भी डिसीज़न लिया उन जिसका खुश तो ये भी नहीं है। एंड कहीं ना कहीं इनको इनर कॉल दी जा रही है, यूनिवर्स की तरफ से गाइड किया जा रहा है कि ये आपके साथ में जजमेंट करें। ठीक है, आपके साथ में जो गलत किया उसको सही करें। एंड डेफिनेटली इन्होंने चीट तो कर दिया आपको किसी और के लिए, लेकिन इनको आज भी आपका प्यार याद आता है, आपकी याद आती है, आपको मिस करते हैं, क्योंकि आपका प्यार जो है ना वो जेन्युइन है गाइस। आप बहुत लविंग हो, आपका प्यार जो है वो अनकंडीशनल है। डेफिनेटली यहाँ पे भी अगर देखोगे लव अनकंडीशनल, आपने इस इंसान को बहुत प्यार दिया है, वो भी प्योर। ठीक है, किसी तरीके का कोई धोखा नहीं था आपके प्यार में, और ये अब मिस कर रहे हैं आपको चीट करने के बाद में। अब ये इंसान चाहते हैं कि न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत। ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं विद द 4 ऑफ पेंटिकल। आपको ना अपने दिल में बसा करके बैठे हैं ये इंसान, और आप चाहते हैं एक पैशनेट न्यू बिगनिंग आपकी तरफ। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। यहाँ पे अगर साइन की मैं बात करूँ तो स्कॉर्पियो है, सेजिटेरियस है, बहुत स्ट्रॉन्ग, लिब्रा भी है यहाँ पे। ठीक है, बाय बाय।